हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ कोई पाठ नहीं, संस्कृत की व्याकरण में आज पढ़ने वाले हम वाच्य। कक्षा 10वीं के लिए ये वाच्य बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक ये विषय है, क्योंकि आपको पेपर में वाच्य परिवर्तन आएंगे। हिंदी में वाच्य परिवर्तन आपने सुना है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। राम पढ़ता है, राम से पढ़ा जाता है, इस तरीके से वाच्य हैं। संस्कृत में भी वाच्य परिवर्तन होते हैं। तो किस तरीके से वाच्य परिवर्तन संस्कृत में हम परिवर्तित करेंगे, किन विधियों के द्वारा करेंगे, ये आज हम देखने वाले हैं। तो वाच्य परिवर्तन की तरफ चलते हैं कि वाच्य है क्या। जब अपनी बात को रखा जाता है, मतलब बात कहने या अभिव्यक्त करने का तरीका होता है वाच्य। आप अपनी बात किस तरह से कर रहे हैं, आप स्वयं बात करना चाह रहे हैं, कर्ता के अनुसार आप क्रिया का प्रयोग करके वाक्य कर रहे हैं। राम जाता है, राम से वहां जाया जाता है, राम के द्वारा वहां जाया जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है। राम ने पत्र लिखा, राम से पत्र लिखा जाता है। तो आप अपनी बात को किस प्रकार से रख रहे हैं, जिस तरीके से आप बात को घुमा देते हैं, बात को रख देते हैं, और हो सकता है वहां आपने वाच्य परिवर्तित कर दिया हो, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में गौर ही नहीं कर पाते। जो हम बोलते जा रहे हैं वही तो हमारी व्याकरण है, और हम व्याकरण को पढ़ने के लिए अलग से मेहनत करते हैं। तो वाच्य क्या है? वाच्य बात कहने का एक अभिव्यक्ति का साधन है, या अभिव्यक्ति का तरीका होता है वाच्य। तो वाच्य है क्या? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब कर्ता काम करता है, जब एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। देखिए, हम कोई भी काम करें, हम कोई भी भाषा में बात करें, उसमें क्रिया और कर्ता का बहुत महत्व होता है। मैं जाती हूँ, आप समझ जाएंगे क्रिया से कि किसी लड़की या किसी लेडीज की बात हो रही है। वह खेलता है, आप समझ जाएंगे किसी लड़के या पुरुष की बात हो रही है। वे सभी जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि किसी पुरुष वर्ग की ही बात हो रही है। तो क्रिया से पता चल जाता है कि ये किस लिंग में है, और क्रिया से पता चल जाता है कि ये किस काल में है। तो यहाँ पर भी वही है कि कर्तावाच्य, मतलब जब क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार काम करे। फिर एक कर्मवाच्य, ये देखिए कर्म चल रहा है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। भाववाच्य, देखिए भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य संज्ञा की तरफ जाइए। हंसना, खुशी, दुख, गम, उदासी, मिठास, खट्टापन, ये सब क्या है? ये सब की सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो भाववाच्य है, यहाँ पर कुछ ऐसा बोला जाए, कुछ ऐसा वाक्य लिखा जाए जिसको डिफाइन करना मुश्किल हो, ये भाव में चला जाए, तो वहां पर क्या होते हैं? भाववाचक, यहाँ पर भाववाच्य होता है। आगे हम देखते हैं कि ये परिभाषा के अनुसार देखेंगे और उदाहरणों के अनुसार देखेंगे। चूंकि आप परीक्षा के बहुत निकट हैं, तो इन टॉपिक को इस तरीके से आपके सामने लाया जा रहा है कि आप बहुत कम समय में बहुत कुछ जान लें। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप सोचोगे अरे क्या है जो जल्दी जल्दी क्विक में मिल जाए और हम पढ़ लो और हमारा काम बन जाए, बहुत डिटेल में अभी हमें ना जाना पड़े, हम जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर देख लें। तो क्या है, ये वाच्य आपको जो लेकर आए हैं, बहुत कम समय में बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है, आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि वाच्य में जो कर्त वाच्य की बात कर रहे हैं, आप कर्त से समझ जाएंगे। कर्त मतलब होता है कर्ता। जैसे कर्त की बात हुई, आप कहने तुरंत समझ गए कि कर्ता की बात हो रही है। तो कर्ता मतलब जिन वाक्यों में क्रिया जो है वो किसके अनुसार बदल जाए, वो कर्ता के अनुसार बदले। कैसे बदले? जैसे मैं खेलती हूं। अब यहां पर तो ये जो वाक्य, ये खेलती हूं, ये जो क्रिया जा रही है, ये तो मैं के अनुसार जा रही है। मैं लड़की, मैं स्त्री, तो मैंने अपने अनुसार बता दिया। अब वही ये बच्चा जैसे आपको दौड़ता दिख रहा है, तो ये है राजा। राजा दौड़ रहा है। अब देखिए, दौड़ रहा है, ये बता देगा आपको कि ये किसी न किसी पुल्लिंग की बात हो रही है। मतलब ये जो क्रिया आ रही है यहाँ पर, ये किसके अकॉर्डिंग आ रही है? राजा के। वही मैं राजा की जगह यदि कर दूं रानी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ रही हो जाएगा। क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ जो ये पूरा वाक्य बोला जा रहा है वो क्या है? कर्तवाच्य का वाक्य है। क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो या प्रयुक्त हो, उसे कहते हैं कर्तवाच्य। अब इसके कुछ नियम है। क्या नियम है? कर्ता हमेशा एक वचन में होता है। यहाँ पर कर्ता एक वचन में रहेगा। जब आप
कर्तवाच्य की बात करेंगे तो एक वचन का कर्ता होगा, प्रथमा विभक्ति का होगा, प्रथमा विभक्ति का कर्ता होगा, मतलब मैं, राजा, तुम, वह, तो ये क्या होगा, प्रथमा विभक्ति वाला चलेगा। यहाँ पर दो वचन वाली बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये होगा कर्तवाच्य में। अगला नियम है, कर्म में हमेशा यदि यहाँ पर कर्म या ये सकर्मक क्रिया होगी, कर्म है मैं गेंद से खेलती हूं, ठीक है, तो यहाँ पर के द्वारा आया, ठीक है, कर्म ना आकर यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बीच में जो लिखने वाले हो वो किस में जाएगा, वो द्वितीय विभक्ति में जाएगा। जब आप कर्म लिखे, जैसे मैं पत्र लिखती हूं, मैं पत्र लिखती हूं, अब यहाँ पर लिखना जो है वो तो हो गया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कि मैं पत्र लिखती हूं। पत्र जो है जब संस्कृत में आप जाएंगे तो ये द्वितीय विभक्ति का काम करेगा, अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखती हूं, तो कर्म किस में जाएगा, द्वितीय विभक्ति में, जो कर्ता है वो किस में जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। क्रिया कर्ता के वचन एवं पुरुष के अनुसार होती है, क्रिया जिस पुरुष की होगी, क्रिया जिस वचन की होगी, वैसे ही कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होगा वैसे ही क्रिया काम करेगी। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि क्या बात कहना चाह रहे हैं कर्त में। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं ये, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं लिखती हूं और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं पत्र लिखती हूं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती है, जो कर्म से रहित हो, जहां आ जाए वो हो जाता है रहित के लिए, जो कर्म से रहित हो वो हो गई अकर्मक क्रिया। स मतलब होता है सहित, जो कर्म से सहित हो वो हो गई सकर्मक क्रिया। मैं जाती हूं, कोई बीच में कर्म नहीं आ रहा, मैं हूं और क्रिया है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। मैं बाजार जाती हूं, तो यहां पर बाजार बीच में आ गया, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहां पर मैं जाती हूं, ये तो सीधा हो गया, कोई कर्म नहीं दिया, मैं जा रही हूं बस, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये तो आपकी हो गई अकर्मक। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि मैं बाजार जाती हूँ, बीच में बाजार आ गया, और बाजार क्या है, कर्म है, और कर्तवाच्य में कर्म आता है द्वितीय विभक्ति में, तो ये हो गया हट्टम, अहम हट्टम गच्छामि, ठीक। तो यहाँ आपको वो समझ में आए थे कि ये अकर्मक सकर्मक हो सकते हैं। कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार और पुरुष उसके पुरुष के अनुसार चलती है। अब उदाहरण है, और अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। राकेश फलम खादती, यहाँ पर राकेश क्या है, ये प्रथमा विभक्ति का है, खादती भी उसी के अनुसार प्रथमा हो जाएगी, प्रथम पुरुष की हो जाएगी। फल जो है वो है कर्म, और कर्म क्या होता है, कर्म द्वितीय होता है, तो यहाँ पर फल क्या है, द्वितीय है, फलम फले फलानी, द्वितीय में भी फलम फले फलानी, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। ये नहीं बोला गया एक वचन द्विवचन या बहुवचन, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार। तो ये आपके कर्तवाच्य के यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। रामः ग्रंथम पठति, तो राम ग्रंथ को पढ़ता है, राम और ये पठति, ये तो हमारे कर्तवाच्य में काम कर गए, और ये जो ग्रंथ है ये किसका हो गया, ये द्वितीय विभक्ति का हो गया। तो यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य, बार बार मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको याद रहे कि कर्मवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति और कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। रामा ग्रंथौ पठति, अब देखिए ग्रंथ द्विवचन का आया, तो क्या पठति द्विवचन का आया, नहीं आया, क्योंकि राम एक वचन में है, इसलिए पठति जो होगा वो भी एक वचन में होगा। कर्म से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कर्म किस रूप में है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, किस में है, नहीं। तो ये क्या है, द्विवचन होने के बाद भी राम के अनुसार पठति लगा। आगे है रामा ग्रंथान पठति, यहाँ पर तो ग्रंथान ये तो बहुवचन में चला गया, तो क्या कोई यहाँ पर बहुवचन लगा, नहीं, राम एक वचन में है, राम ग्रंथों को पढ़ता है, वो कितने भी ग्रंथ पढ़े लेकिन राम क्या कर रहा है, अकेला पढ़ रहा है। आगे देखते हैं, छात्रो लेखम लिखता, अब छात्र जो है दो छात्र हैं, तो दो छात्र के अनुसार क्रिया भी कैसी आ गई, द्विवचन की आ गई, जबकि लेख क्या है, अपना द्वितीय में ही है, द्वितीय एक वचन में ही है लेखम। तो क्या हो गया कि
यहाँ पर ये परिवर्तित नहीं हुआ, जबकि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चली। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं ये हो सकती है। अब आपका ये कर्त हो गया। अब अच्छा, एक और बात यहाँ पर थी भैया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वाच्य सूत्र लिखा है। वाच्य सूत्र का 1 2 1 मतलब प्रथमा विभक्ति, 2 मतलब द्वितीय विभक्ति और 1 मतलब क्रिया क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष में। 2 1 2 1 का मतलब है 1 है कर्ता, 2 है कर्म और 3 है क्रिया। और यदि यहाँ पर कर्म नहीं होता, ये एब्सेंट है, तो फिर 1 1 हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि जब आप भूलने लगे तो इस प्रकार का सूत्र याद रखना। कर्त में चलता है 1 2 1, प्रथमा द्वितीय प्रथमा। आगे बढ़ते, कर्मवाच्य। जैसे कर्तवाच्य में आप पहचान पाए कि कर्ता के अनुसार काम होता है, वैसे आप पहचान पा रहे होंगे कि कर्मवाच्य में किसके अनुसार काम होता है, कर्म के अनुसार काम होता है। अब यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी। क्रिया उसी को फॉलो करती है जो अपना वर्चस्व स्थापित करता है। ठीक है, तो काम करने वाला व्यक्ति अपने बॉस की सुनेगा, तो क्रिया जो है वो भी अपने बॉस की सुनती है। जब बॉस कर्म हो जाता है तो कर्म की सुनने लगती है, जब बॉस कर्ता हो जाता तो कर्ता की सुनने लगती है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। क्रिया भैया अपने लीडर को लेकर चलती है। ठीक है, लीडर के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ है जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार हो। फिर है कर्ता हमेशा यहाँ तृतीया विभक्ति में होता है। यहाँ पर जो कर्ता है ये प्रथमा में नहीं होता है, ये कैसा होता है, तृतीय विभक्ति में होता है। इस पर गौर कीजिएगा। अगला है कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। जो कर्ता है, जो काम करने वाला है, वो तो तृतीया में आएगा, लेकिन जो उसके बीच जिस काम को किया जा रहा है कर्म, वो किस में आएगा, वो द्वितीया में ही प्रथमा में आएगा। क्रिया हमेशा कर्म पद के अनुसार आएगी और इसका जो सूत्र है वो है 3 1 1। 3 क्या है, कर्ता, उसके बाद 1 क्या है, कर्म, और उसके बाद 1 क्या है, तो क्रिया। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार आ रही, तो कर्म के अनुसार। तो जो कर्म के शब्द रूप जो विभक्ति होगी वही क्रिया की विभक्ति होगी। अब ये नियम तो आपको पता चल गया, लेकिन कब इसको याद कर पाएंगे, जब हम इसके उदाहरण देखेंगे। एक और बात, कर्मवाच्य में उसमें क्या था, कर्तवाच्य में सकर्म और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है, लेकिन कर्मवाच्य में पूरे तरीके से सकर्मक क्रिया आती है। मतलब यहाँ पर कर्म आवश्यक रूप से होता है। ठीक है, अवश्य रूप से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कर्म मिलेगा। और जबकि कर्तवाच्य में जरूरी नहीं है, कर्म होता भी है और नहीं भी होता है। अब देखिए यहाँ पर कर्तवाच्य, आप कर्मवाच्य बना रहे हैं तो जो कर्ता होगा वो किस में होगा, तृतीय विभक्ति में, और जो कर्म होगा वो होगा प्रथमा विभक्ति में, और जो क्रिया होगी वो भी किस में होगी, प्रथमा में, क्योंकि इसके अब इन दोनों का है, ये इसका कोई काम नहीं, ये तृतीया में ही चलता रहेगा। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, धातु में या जुड़ा है। ठीक है, धातु में या जुड़ा है। कौन सी, ये धातु है, धातु में या जोड़ेगा किसके अनुसार, आत्मनेपद के अनुसार। अब आपको मन में एक प्रश्न आएगा कि आत्मनेपद में तो कुछ निश्चित धातुएं होती हैं, पट में तो आत्मने नहीं आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम वाच्य परिवर्तित करते हैं, जब हमारी सामान्य धातुएं जो कि नहीं आती आत्मनेपद में, वो भी आत्मनेपद के साथ जुड़कर इसका रूप परिवर्तित करती हैं। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जब हम बदलते हैं तो इस तरीके से आता है, बालकेन, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, तृतीया प्रथम करता है वो तृतीया में है। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, पठ्यते में देखिए जो आत्मनेपद पद में आता है, प्रथम में ते, इते और अंते। आप एते भी कर सकते हैं, ते इते होता है वो, ते इते अंते। तो यहाँ पर जब हम एक वचन में चलते हैं तो ते आता है, तो पठ्यते, और या जुड़ता है, या आत्मनेपद की पहचान है। ये देखिए पठ्यते, हाँ एक ही मात्रा, पठ्यते और पठ्यन्ते, ये बनते हैं आत्मनेपद में। पठ धातु में अगर हम बनाते हैं तो पठते, पठ्यते, पठ्येते और पठ्यन्ते। आकारांत आ के स्थान पर ई हो जाता है जब हम कर्ता में
जो जब हम कर्म में आते हैं तो उसमें आकारांत, आकारांत क्या है? पा। जैसे पा वाली धातु कैसी? आकारांत। वैसे पा पिव में परिवर्तित होता है, लेकिन जब हम कर्म वाच्य बनाते हैं तो पा के स्थान, उस बड़े आ के स्थान पर क्या आ जाता है? बड़ी ई का प्रयोग होता है। ये नियम है, कर्म वाच्य बनाने की नियम है कि किस तरीके से आत्मनेपद आता है, किस तरह से परिवर्तन होता है धातुओं में। तो ये आपको याद रखना। ये आपके उसमें परिवर्तित नहीं होंगे जो हम परस्मै पद के पढ़ते हैं। पा का पिव होता है सभी लकारों में, और लेकिन लिट में पा का पा ही रहता है। पर जब हम यहाँ कर्म वाच्य में बदलते हैं तो यहाँ पर पा जैसी आकारांत धातुएं बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे धा तो धीयते। धातु के अंत में यदि ई होता है, छोटी ई, तो बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ होता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। और यदि ऋषि हो, ऋषि की मात्रा लगी हो, तो वो छोटी री हो जाता है। कैसे? क्री धातु है तो क्री धातु किस में बदल जाएगी? छोटी ई में। जो री है वो छोटी ई में, तो मात्रा तो रा की रहेगी, रेफ तो रा की रहेगी, लेकिन इसके साथ छोटी ई आएगी। म्री है तो म्रियते। ये कुछ नियम है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूं कि कर्म वाच्य में जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति का होता है, कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, और क्रिया भी प्रथमा विभक्ति की ही होती है। किंतु क्रिया में आत्मनेपद वाला शब्द जुड़ता है, आत्मनेपद का प्रयोग होता है और या लगता है। यदि आकारांत वाले धातु है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, लेकिन यदि शब्द में कहीं छोटी ई है तो वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी कर्मवाच्य बदलते समय। छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि ऋषि की मात्रा है तो वो रा की रेफ में लगकर या रा बनकर छोटी ई की मात्रा अर्थात री में हो जाएगी। तो ये नियम मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं इसके उदाहरण। नियम हमें तभी क्लियर होते हैं जब हम उदाहरणों की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए, कहीं नहीं जा रहा है, ये तो आपके पास ही रहेगा। आप चाहे इसे स्क्रीनशॉट लें या मेरा वीडियो आप बार बार सुने, ये आपके पास ही रहेगा। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैम जो आपने अभी लिखा था वो तो मिटा दिया गया है, मैम तो मिटा दे। ये आपके पास ही रहेगा। आप उसे बार बार रोकिए, देखिए, समझिए, कहीं नहीं। और शंकाओं का निवारण भी मिलेगा। अभी तो हम आपको वन शॉट में पढ़ा रहे हैं कि आपको इतना पहुंच जाए कि आप पढ़ पाएं अच्छे से। आप जिस समय ये कहेंगे कि इसे और गहराई से, तो इसे और गहराई से भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जब इसका और हम रिवीजन लेंगे तो बड़े एमसीक्यू के साथ, उदाहरणों के साथ हम इसका रिवीजन भी आपको लेकर आएंगे। तो यह भी आप इसके नियमों को पढ़ लीजिए और घबराइएगा मत, सब कुछ आसान लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, अभी आया था कि ऋषि की मात्रा लगी हो तो वो छोटी री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भिन्न भी हैं। कुछ में ऐसे हैं कि यदि राम री भी लगी हुई है तो वहां पर छोटी ई नहीं आता है, वहां ग्रहते हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं अपवाद मिलते हैं हमें। वच है तो वच को हम उच्च भी कहते हैं, तो वो उच्यते हो जाता है। वस को उच्यते हो जाता है। तो ये कहीं कहीं परिवर्तन होता है। जैसे रामेण ग्रंथा पठ्यते, रामेण तृतीया का है, मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। ग्रंथा प्रथमा का है तो पठ्यते भी प्रथमा का ही होगा। रामेण तृतीया का है, ग्रंथ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्रथमा का ही दिया है, लेकिन द्विवचन दिया है, पर है क्या, प्रथमा का ही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रथमा का ही क्या आ जाएगा, द्विवचन आ जाएगा। याद रखना, आप पढ़ते हैं ते, क्या है ये, एक वचन, पर है क्या, प्रथम पुरुष, ध्यान रखिएगा। फिर आप पढ़ते हैं द्विवचन, प्रथम पुरुष के द्विवचन में आप पढ़ते हैं एते, प्रथम पुरुष के बहुवचन में आप पढ़ते हैं अंते। अब इसमें आप कहीं पर भी इसका प्रयोग करोगे, रहेगा क्या, नियम के अकॉर्डिंग प्रथम ही रहेगा। तो ऐसे यहां पर ग्रंथः, ग्रंथौ और ग्रंथाः। अब यहां पर ये वचन तो परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन नियम क्या कह रहा हमारा, प्रथमम, प्रथमा, तो आएगा ये प्रथमा। भले ही वो एक वचन आ जाए, द्विवचन आ जाए, तो जिस तरीके का वचन आएगा कर्म में वैसे ही क्रिया में भी वचन लग जाएगा। पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है तो प्रथमा ही रहेगी। तो यहाँ पर प्रथमा का प्रयोग था, इसलिए देखिए ग्रंथ प्रथमा के अंतर्गत ही है, भले वो द्विवचन है। तो यहाँ भी प्रथमा के अंतर्गत होने पर द्विवचन आ गया, पठ्यते। छात्रण लेखा लिख्यते, छात्र लेख लिखता है, तो छात्रण लेखा लिख्यते तो क्या हो गया, छात्र के द्वारा लेख लिखा जाता है, छात्रा लेखा लिख्यते, एक वचन का है।
तो कर्म एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी किस में आई है, एक ही वचन में यहाँ पर प्रयोग हुई है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। कुछ ऐसे परिवर्तित होते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तित होते हैं, कुछ भिन्न शब्द होते हैं, उन पर आप गौर करिएगा जरा। भाववाच्य, अब यहाँ पर भाववाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ, मतलब किसी कर्ता आदि के साथ होता ना हो, उन्हें भाववाच्य कहते, कर्ता से नहीं। इस वस्तु में मिठास है, बहुत मिठास है, बहुत प्रसन्न है, मन उदास है, तो कर्ता यहाँ पर हमेशा क्या होता है, तृतीय विभक्ति में होता है। भाववाच्य में कर्म पद नहीं होता है, बीच में कर्म नहीं आता है, कर्म का कोई काम ही नहीं होता भाव में। क्रिया कर्मवाच्य के अनुसार की तरह आत्मनेपद होती, जैसे कर्मवाच्य में आत्मनेपद थी, वैसे क्रिया कर्मवाच्य के ही तरह आत्मनेपद की होती। कर्म नहीं होता लेकिन काम उसी की तरह करती है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, ध्यान रखिएगा। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी और जो कर्ता होगा वो तृतीया में होगा। यहाँ पर कर्म होता नहीं है, लेकिन आत्मनेपद के अनुसार ये भी चलते हैं। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं जरा। छात्रण, मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या कर्ता क्या होगा, तृतीया का होगा। क्रिया जो होगी वो एक वचन की होगी, प्रथमा की होगी, लेकिन कैसी होगी, आत्मनेपद की। छात्रण हस्यते, छात्र जाता है या छात्र के द्वारा जाया जाता है। छात्रैः हस्यते, छात्र के द्वारा लिखा जाता है। बालकेन शुप्यते, बालक के द्वारा सोया जाता है। तो यहाँ पर कर्तवाच्य में आज हम प्रथम वाच्य परिवर्तन करते हैं। देखिए ये तो हमने देख लिया भाववाच्य के उदाहरण। अब यहाँ देखिए कर्तवाच्य में, अब यहाँ पर कुछ आपको नियम दिए हुए हैं। कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रथमा में आता है, कर्म द्वितीया में आता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब हमें कर्ता से किस में बदलना है, कर्म में। कर्म में ये जो हमारा कर्ता है ये किस में बदल जाएगा, प्रथमा में था लेकिन कर्म में तृतीया में हो जाता। मान लो मैंने यहाँ लिखा रामः, तो ये हो गया रामेण, इसमें बदल कर। हमें कर्त को कर्म में बदलना है, तो रामा किस में बदल गया, तृतीया में रामेण। अब यहाँ पर कर्म, रामः पत्रम, क्या है, द्वितीया है, पत्रम द्वितीय विभक्ति। फिर ये भी प्रथमा, तो यहाँ प्रथमा भी वही होती है, पत्रम। फिर इसके बाद कर्ता, यहाँ पर कर्ता के अनुसार लिखती, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार। और तो लिख्यते, क्योंकि यहाँ आत्मनेपद का प्रयोग होता है। अब देखिए जरा, ये तो मैंने आपको लिख के बताया। अब चलते हैं कि ये अगले वाक्य में क्या है। अहम, अहम है प्रथमा कर्ता के अनुसार, कर्म में हो जाएगी तृतीया, तो अहम की तृतीया होती है मया। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि। तो यहाँ पर इसकी जो जाएगी वो जाएगी तृतीया और वो तृतीया होगी, ठीक। विद्यालयम, तो यहाँ पर जो कर्म होता है वो क्या होता है, प्रथमा होता है, और विद्यालयम की प्रथमा होती है विद्यालया, तो ये प्रथमा हो गई। फिर यहाँ पर जो क्रिया बदली थी वो किसके अनुसार बदली थी, कर्ता के अनुसार। मैं हूं तो गच्छामि। यहाँ जो क्रिया बदलेगी वो किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार। विद्यालय प्रथमा का है तो गम्यते आएगा, इसमें बहुवचन या एक वचन या कुछ ही नहीं लगेगा, इसके अनुसार आएगा। अब आगे देखिए, छात्राः, प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन लगेगा, क्या, छात्रैः। पुस्तकानि, पुस्तकानि ये किसका हो गया आपका, द्वितीया का, तो यहाँ भी वो लगेगा, पुस्तकानि ही लगेगा, क्योंकि सेम होता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो ये परिवर्तित नहीं होगा। ये प्रथमा में भी वही रहता है, चूंकि देखिए ये बहुवचन है, बहुवचन रहेगा। ये नियम नहीं था कि इसके अनुसार नहीं रहेगा, पर ये जैसा रहेगा वैसा पठ्यन्ते आएगा। फिर पुत्रः मातरम सेवते, पुत्र की तृतीया पुत्रेण, मातरम द्वितीया, जबकि प्रथमा होना चाहिए माता, और यहाँ पर सेवते है और यहाँ पर हो जाएगा सेव्यते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेवते एक वचन में था, पर यहाँ पर हमने इसके अनुसार एक वचन लिया था, पुत्र के अनुसार, पर यहाँ माता एक वचन में है तो ये माता के अनुसार भी सेव्यते ही आएगा। पर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक वो आत्मनेपद जुड़ता है, और यहाँ पर सीधा सीधा चलता है। तो देखिए आप जब भी ये करें तो ये जो नियम मैंने आपको इसके पहले बताए हैं, ये वाला,
ये आपको फॉलो करना है तो आपको पता लगेगा कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलते समय प्रथमा विभक्ति तृतीया में बदल जाती है कर्ता की, ये हमारा द्वितीया में हो जाता है, ये प्रथमा में हो जाता है। मतलब यहाँ 1 का 3, यहाँ 2 का 1 और यहाँ तो कर्म और उसके अनुसार चलती है। तो 3 1 3 और 2 1, ये वाला काम होगा। तो ये नियम याद रखना है। अगला है, क्या से हटा देते हैं, आप कहेंगे डॉट क्यों है। अब आ जाते हैं हम कर, अभी तो हमने कर्ता को कर्म में बदला था, अब कर्म को हम कर्त में बदलेंगे। तो कर्म में तो प्रथमा तृतीया में आता है, ये प्रथमा में आ जाता है। यहाँ पर वो 1 3 हुआ था, ये 3 1 हो जाएगा। वो 2 1 हुआ था, ये 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझे, ध्यान रखना इनको, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। कर्म को हमें बदलना है कर्त में। ये त्वया, तो यहाँ हो जाएगी त्वयम, त्वम की तृतीया होती है त्वया। यहाँ कार्यम द्वितीया का है, तो यहाँ पर भी क्या कार्यम, ये एक सा चलता है कार्यम। क्रियते, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो क्रियते किसके अनुसार आएगी, क्रिया के अनुसार, पर कर्ता में किसके अनुसार आती है, तो त्वम जहाँ होगा वहां सी लगेगी, त्वम कार्यम करोसी। बालकई, तो बालकः, बालकाः बहुवचन है तो बहुवचन ही लगेगा, लेकिन प्रथमा का बहुवचन लगेगा। विद्यालयः, ये किसकी है, द्वितीया है, और ये प्रथमा है और होनी चाहिए क्या, द्वितीया, तो विद्यालयम। फिर गम्यते इसके अनुसार लगा और यहाँ पर बालिका के अनुसार लगेगा गच्छन्ति। बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, तो यहाँ पुस्तकें पठ्यन्ते, तो यहाँ पर बालिकाभ्याम ये है द्विवचन का, तो यहाँ पर हम प्रथमा का लगाएंगे, तो बाली द्वितीया का, प्रथमा का तो बालिके। पुस्तकें, पुस्तकम, पुस्तकम पठता, तो आप किस किस नियम को यहाँ फॉलो करेंगे देखना जरा। आप करेंगे इसको 3 1 प्रथमा और यहाँ पर द्वितीया, तो 3 1 प्रथमा द्वितीया, एक से चलता है, प्रथमा द्वितीया, और यहाँ पर पुस्तकम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक सा होता है। तो जहां पर एक सी नपुंसक लिंग में एक सा जाता है प्रथमा द्वितीय, तो वहां हमें ध्यान रखना है। देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं, अभ्यास आप करेंगे और आप ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं जाने वाली है। 1 3 3 1 का रेशो याद रखो कर्त और कर्म में। फिर यहाँ पर आ जाता है कर्त से भाववाच्य बदलना है। अब कर्ता से भाव, कर्ता में क्या होता है, पहली जो कर्ता होता है वो होता है प्रथमा विभक्ति का, लेकिन भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो होता है तृतीय विभक्ति का, ये 1 और ये 3। यहाँ पर जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति का, लेकिन इसमें कर्म होता ही नहीं है। कर्ता के अनुसार यहाँ पर आत्मनेपद और प्रथम पुरुष के अनुसार काम करते हैं। अब चलते हैं जरा हम वहां। अब यहाँ पर एक हमें आसान हो जाएगा कि हम कर्म को हटा देंगे। कैसे, कर्तवाच्य से भाववाच्य मोहना स्वपिति, ये देखिए कर्तवाच्य क्या है, दोनों होता है, कर्म भी और अकर्मक और सकर्मक, तो इनने डाला ही नहीं है कर्म की, हम उसको बदलें मोहन स्वापिति, तो यहाँ पर मोहना स्वापिति, और ये तृतीया में होता है, प्रथमा तो मोहना, और आत्मने पद का लगेगा एक वचन के अनुसार, तो सुप्यते। बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः ये बहुवचन का है, तो यहाँ पर तृतीया का बहुवचन लगाएंगे तृतीया ही, वचन करेंगे उसी के अनुसार, जो आपका कर्तवाच्य था उसके अनुसार हम जो बदल रहे हैं उसको वैसे करेंगे। तो बालकई, और यहाँ पर क्रीडन्ति इसके अनुसार आया था, और यहाँ पर तो ये एक प्रथमा ही रहता है, तो क्रीड्यते। मयूरव नृत्यता, मयूर के अनुसार द्विवचन आएगा, तो ये मयूरव है, तो यहाँ मयूराभ्याम हो जाएगा, मयूराभ्याम। मयूर की द्वितीया जो होगी वो तृतीया पर करना है हमें यहाँ पर, तो हम तृतीया का भी द्विवचन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसका द्विवचन हुआ, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, ये हमें करना है तृतीया, पर वचन वही चलेगा जिसके अनुसार हमें बदलना है, तो यहाँ पर तृतीया का द्विवचन। तो तृतीया का द्विवचन क्या होता है, हमेशा भ्याम लगता है, तो मयूराभ्याम। और ये जो क्रिया होगी ये हमेशा एक वचन में चलती है, आत्मनेपद प्रथम पुरुष के, तो नृत्यते। आपको समझ में आया कि आप क्या फॉर्मूला याद करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए कर्तवाच्य से भाववाच्य, हमने कर्त से कर्म में बदला, कर्म से कर्त में बदला, कर्त से भाव में बदला, अब हम कर्म से भाव में बदला, अब कर्त से भाव में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाववाच्य क्या है, हाँ भाव से हमें यहाँ पर कर्त में बदलना है, ठीक। तो भाववाच्य क्या है, तृतीया, यहाँ पर ये परिवर्तित होगा, हम इसको बदलेंगे इसमें। भाववाच्य तृतीया में है और कर्तवाच्य क्या है, प्रथमा में है।
और यहाँ पर कर्म होता ही नहीं, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है तो, और ये आत्मनेपद और ये कर्ता के अनुसार वही है जो अभी हम कर। अब देखते हैं यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, भाववाच्य से हम कर्तवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तो बालकेन क्रीड्यते, बालक, अब यहाँ पर तृतीया आ गई, बालकेन क्रीड्यते, तो ये तो एक वचन में ही चलती है आत्मनेपद की, बालकेन तृतीया है। लेकिन भाववाच्य में परिवर्तित कर, जब हम कर्तवाच्य में परिवर्तित करते हैं भाववाच्य को, तो कर्त में हमेशा प्रथमा आती है। लेना बालकेन ही है, तो बालकेन एक वचन, मतलब बालकेन तृतीया की भले ही है एक वचन, तो हम बालक की एक वचन बालका, और यहाँ पर क्रीडती इसलिए क्योंकि बालक के अनुसार एक वचन के अनुसार क्रीडती आएगी। बान रही तृतीया का बहुवचन है, तो यहाँ पर जो हमें लेना है वो प्रथमा का बहुवचन लेना है। लेना बहुवचन ही है, पर इसके अकॉर्डिंग जब प्रथमा आती है तो हम प्रथमा ही लेंगे। फिर इसके अनुसार क्रुदंती आता है, यहाँ तो एक वचन चलता ही है। आगे छात्रई हस्यते, छात्रई हस्यते में छात्रई क्या है, तृतीय का बहुवचन, तो हम लेंगे प्रथमा का बहुवचन। छात्रई हस्यते वो तो आत्मनेपद के अनुसार एक वचन चलती है, लेकिन यहाँ पर छात्रा हसंती, क्योंकि ये किसके अनुसार चल रही है, छात्र के अनुसार। तो यहाँ पर हमने परिवर्तित रूप देखा, हमने कर्त को कर्म में, कर्म को भाव में, भाव को कर्त में, ऐसे परिवर्तित किया। तो आपको इसके लिए याद क्या रखना है, आपको रखना है ये फॉर्मूले याद जो मैंने अभी बताए हर जगह, ये आप याद रखेंगे। 2 1 3 जो भी रेशो चल रहा है, यदि आप वो चलाएंगे तो आपको कर्मवाच्य से कर्तवाच्य भाववाच्य में परिवर्तन होने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। यदि आपको लगता है कि आप कोई बनाना चाह रहे हैं और आपको परेशानी आ रही, मैं आपको एक प्रश्न दे देती हूँ जिस पर आप अभ्यास करेंगे कि राम भोजन पकाता है, राम भोजन पकाता है, इसको आप तीनों में परिवर्तित करके देखना। और यदि आपको लगता है कि परिवर्तन होने में कठिनाई आ रही है, पर कैसे देखना, मैंने जो ये पढ़ाया है इसको सामने रखना, इसके फॉर्मूले सामने रखना, और राम भोजन पकाता है, रामा भोजनम पचती, आपको इसको परिवर्तित करना है। परेशानी होगी, मैं हूं, आप शंकाओं का निवारण कीजिए, पर शंकाएं भेजेंगे कहाँ, तो वही मैं बता रही हूं आपको। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, स्टेप अप एकेडमी के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, शंकाओं का निवारण कीजिए, पर निवारण हुआ या नहीं इसके लिए विजिट कीजिए। आप वेबसाइट पर देखेंगे कि शंकाओं का निवारण होने के साथ साथ बहुत कुछ मटेरियल यहाँ पर है, जिसे देखकर ही आप चौंक जाएंगे, अरे ये तो संस्कृत के अलावा बहुत कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पर है। तो बिल्कुल है, संस्कृत भी पढ़िए, आप हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, अन्य सभी विषय यहाँ पर पढ़िए। साथ ही जो अतिरिक्त ज्ञान आपको नीट, क्लेट, जेई, CUET के आपको जो अभ्यास मिलने वाला है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है। आइए विजिट कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।